बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद। नाज़रीन, लंदन से दो बड़ी ख़बरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो ये है कि मरियम नवाज़ को कैसे मुसीबत पड़ चुकी है, क्योंकि लंदन की में एक महंगी तरीन शादी हुई है जुनैद सफदर की, सैफुर रहमान साहब की बेटी आयशा सैफ से। महंगी तरीन शादी थी। कितना ख़र्चा उस शादी के ऊपर हुआ, मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि मैंने निकाली हैं, वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा, और बल्कि आप ये हैरान होंगे, इतना ज़्यादा ख़र्चा जो है वो उस शादी के ऊपर हुआ। अरबों रुपए का नाज़रीन ख़र्चा जो है वो उस शादी पर किया गया। उसकी मैं डिटेल्स बताऊंगा तो फिर आपको मज़ीद मामलात क्लियर होंगे। दूसरा मामला जो मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है शयान की पेटिशन के हवाले से। शयान की पेटिशन के हवाले के पेटिशन के ऊपर अब तक की क्या पेशरफ्त है, ख़ास तौर पर कितने सिग्नेचर उसके ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर हज़ारों की तादाद में उस पर सिग्नेचर हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से वो पेटिशन आगे बढ़ती जा रही है। उस पेटिशन की अपडेट क्या है वो भी आपके साथ सारी मैं आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर साहब, उनकी शादी के ऊपर मैं आता हूँ कि उनकी शादी के ऊपर कितना ख़र्चा हुआ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो जिस होटल में ये शादी की गई लंदन के, वो होटल सबसे महंगा तरीन होटल है और सबसे पुरताइश जगह पर, यानी कि सबसे फाइनेस्ट लोकेशन है वो लंदन की, जहाँ पर वो होटल है और महंगा तरीन होटल है वो। और इस होटल का जो एक रात का किराया है, यानी कि अगर कोई शख्स वहाँ पर एक रात के लिए कमरा बुक करता है तो उसकी मिनिमम जो प्राइस है, मिनिमम वो 700 पाउंड है। 700 रुपये नहीं नाज़रीन, 700 पाउंड है। और 700 पाउंड को अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कैलकुलेट करें तो ये लाखों रुपए बनते हैं। और ये प्राइस मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, क्योंकि वहाँ पर भी होटल के कमरों के हिसाब से किराया जो है वो ज़्यादा भी है और कम भी है। जो ज़्यादा से ज़्यादा किराया है वो है 3,500 पाउंड, यानी कि 3,500 पाउंड का आप अब अंदाज़ा लगा लें कि इतना तो वहाँ पर कोई पाकिस्तानी जो यहाँ से गया हुआ है, वहाँ पर मेहनत करता है, गाड़ी चलाता है, टैक्सी चलाता है या कोई और सर्विस करता है, वो मेरे ख़्याल से महीनों मेहनत करने के बाद या एक साल में भी वो इतने पैसे शायद नहीं बना सकता होगा, या एक साल ज़्यादा है तो 6 माह में भी वो इतने पैसे नहीं बना सकता होगा जितना इस होटल का एक रात का सिर्फ किराया है। 700 से लेकर 3,500 तक उसकी रेंज है। और ऑब्वियसली मरियम नवाज़ के जो साहबजादे हैं जुनैद सफदर, उन्होंने जो वहाँ पर रूम्स वगैरह अगर बुक करवाए हैं तो वो 700 में नहीं होंगे और हो सकता है 3,500 में भी ना हो, लेकिन इसके मिड मिड में कहीं पर ज़रूर होंगे। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि एक कमरे की बुकिंग का कितना ख़र्चा वहाँ पर किया गया। इसके अलावा नाजरीन, दूसरी जो चीज़ है, जुनैद सफदर की जो शादी में अफराद शरीक हुए हैं, सोर्सेज के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन है नाज़रीन के 400 अफराद जो थे उन्होंने उस होटल में जुनैद सफदर की शादी में शिरकत की। ऑब्वियसली अगर 400 अफराद को उस होटल में नहीं भी ठहराया गया, मुख्तलिफ होटल में लंदन के ठहराया गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोगों को वहाँ पर लाजमी ठहराया होगा। और अगर लंदन के दीगर होटलों की भी बात की जाए तो 400 अफराद को वहाँ पर ठहराने का जो ख़र्चा है वो भी नाज़रीन करोड़ों में बनता है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ जो शादी में की गई, एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल होती रही। पिंक पगड़ी जो थी वो पहनी हुई थी, जुनैद सफदर ने भी पहनी हुई थी और वहाँ पर जो दीगर उनके लवाहिकीन थे उनकी जानिब से भी पहनी गई थी। और ये पगड़ी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर गर्दिश कर रही है। आप नाज़रीन के सामने भी आई होगी, नहीं आई तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक पिंक कलर की पगड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। और ये जो पिंक पगड़ी है ये बेसिकली भारत में इस तरह के त्योहारों में पहनी जाती है। और 2015 में इसी तरह की एक पगड़ी मोदी की जानिब से नवाज़ शरीफ को तोहफे के तौर पर दी गई थी। और ऑब्वियसली जो उसी तरह की टोपी पगड़ी पिंक कलर की, सेम वही डिज़ाइन शादी में पहना, ऑब्वियसली ये एक मेरे ख़्याल से एक ये मैसेज है, एक इजहार यकजहती का भी एक मैसेज है कि वो उनकी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और उनका जो एक उनकी जानिब से एक गिफ्ट भी था, ऑब्वियसली 2015 में यही सेम गिफ्ट दिया गया और अब शादी में भी इसी तरह की पगड़ी जो है वो पहनी जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि
ये पैगाम या किस से यकजहती का इजहार जो है वो किया जा रहा है, बजाय इसके कि आप पाकिस्तानी तरीक़ाकार या पाकिस्तानी ड्रेस में, या बल्कि पाकिस्तानी ड्रेस की बात ही छोड़ दें, पाकिस्तान में अगर ये शादी नहीं कर रहे तो आगे इनसे किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा सकती है। आगे नाज़रीन, मज़ीद अगर मैं ख़र्चों की जानिब आऊँ तो वहाँ पर जो पर हेड का, जिस कि आप किसी भी होटल में जाते हैं तो वहाँ पर हेड के हिसाब से भी आपको बताया जाता है कि पर हेड का इतना ख़र्चा होगा खाने पीने का। तो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है उसके मुताबिक 1000 रुपये जो हैं वो पर हेड का वहाँ पर ख़र्चा आता है। और अगर 1000 रुपये पर हेड का ख़र्चा है तो इसको 400 लोगों के साथ अगर ज़रब दिया जाए तो ये बात कहाँ करोड़ों तक पहुंच जाती है। ये भी आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। 400 और 1000 को आप ज़रब दें, जो रकम आपके पास आएगी वो पाउंड्स में आएगी। उन पाउंड्स को आप पाकिस्तानी रुपीस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो करोड़ों रुपए ये नाजरीन बनते हैं। इसके अलावा नाजरीन एक और अंदाजे के मुताबिक 3.5 मिलियन पाउंड यानी कि ये तकरीबन 1 अरब रुपए की रकम बनती है जो कि उस शादी के ऊपर ख़र्च की गई। और 3 दिन का नाजरीन ये जो फंक्शन था वो उस होटल में किया गया। वहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो नाज़रीन वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके इर्द गिर्द के एरिया में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एहतजाज की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से ये एहतजाज वहाँ पर नहीं हो सका। लेकिन ये जो तमाम इंफॉर्मेशन हम तक पहुँची है, जो मैं आपको ये दे रहा हूँ, तकरीबन 1 अरब रुपये या 1 अरब से भी ज़ायद का इन डिटेल्स के मुताबिक ख़र्चा बनता है जो कि जुनैद सफदर की शादी पर किया गया। और ये सारा ख़र्चा नाज़रीन ऑब्वियसली इतना सारा पैसा एक गरीब मुल्क जो है, और अगर नवाज़ शरीफ की कोई जायदादें भी नहीं हैं तो इतना सारा पैसा कहाँ से आया? ऑब्वियसली पाकिस्तान से पैसा गया जो करप्शन का पैसा था। दूसरी जानिब नाज़रीन मैं शयान अली की पटिशन की तरफ बढ़ता हूँ। शयान अली की पटिशन के ऊपर अभी तक क्या अपडेट हैं? तो अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई 27,000 से ज़ायद लोगों ने उस पेटिशन के ऊपर साइन कर लिए हैं, और 4 दिन गालबन 4 से 5 दिन अभी तक इस पेटिशन को हो चुके हैं। और शयान अली से भी जो मैंने कल इंटरव्यू किया, आप नाज़रीन ने सुना भी, उसे पसंद भी किया, तो शयान अली की जानिब से भी इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि सितंबर के एंड तक उसे उम्मीद है कि 1 लाख इस पेटिशन के ऊपर सिग्नेचर मुकम्मल हो जाएंगे। और एक और चीज़ आप नाज़रीन को मैं बता दूं कि इस पेटिशन के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्रिटिश सिटीज़न्स हैं सिर्फ वही सिग्नेचर कर सकते हैं। कोई अगर शख्स पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से बैठकर इस पेटिशन के ऊपर सिग्नेचर करना चाहे तो वो इस पर सिग्नेचर नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की जानिब से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसिलिटी दी गई है अपने ब्रिटिश सिटीज़न्स को। तो जो वहाँ पर पाकिस्तानी भी मौजूद हैं लेकिन वो ब्रिटिश सिटीज़न्स हैं, सिर्फ उन्हीं को अलाउ है कि वो इस पर सिग्नेचर कर सकें। इवन कि वहाँ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं जो कि ब्रिटिश सिटीज़न नहीं हैं, वो भी इस पिटीशन के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकते। बहरहाल जो स्पीड जा रही है ऑब्वियसली 1 माह के अंदर इसके ऊपर सिग्नेचर मुकम्मल हो जाएंगे। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि ये जो सारा अखराजात हैं इस हवाले से आपकी क्या राय है। मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।